गवर्नमेंट का शटडाउन है, इसको ट्रंप अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। 40 दिन बीत गए और दोस्तों 40 दिन से मिलिट्री को ना तनख्वाहें मिली है ना फेडरल वर्कर्स को तनख्वाहें मिली है। 3 लाख एम्प्लॉइयों को ट्रंप निकालने के चक्कर में कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये सरकारी नौकर हैं, ये तो नॉर्मल लेवल के एम्प्लॉइज हैं, मे बी मिडिल और लोअर लेवल स्टाफ। वहां पे 4 स्टार जनरल्स को प्रेसिडेंट बोल देता है कि भाई साहब कल से आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। भाई साहब 2017 में अमेरिका ने इसके ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था, जिंदा या मुर्दा। अमेरिका ने बोला ठीक है तू अलकायदा का होगा, अपने घर में होगा, एक काम कर बेटा, ये ले अरबों डॉलर जितने भी चाहिए ले, तख्ता पलट कर दे। इस आदमी को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, पूरी तरीके से। ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ द यूएस एंड टर्की। पहली बार सीरिया का कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में घुस रहा है, वो भी 1 साल पहले जिसको कहते थे कि अलकायदा का मेंबर है। वो सीरिया जहां पे ईरान, जहां पे रशिया के बेसिस होते थे, वो चले गए। अब वहां पे आएंगे तुर्की और अमेरिकन बेसिस। तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, इसने इसको बोल दिया कि डोंट वरी, घर की बात है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ लो। जिसको आपने टेररिस्ट घोषित करा, जिसको आपने बोला कि नहीं इसको मार दो, हम तुम्हें $10 मिलियन देंगे, उसको व्हाइट हाउस में ट्रंप वेलकम कर रहा है। ऑलरेडी यूएस पहुंच चुका है वो भाई। अहमद अल शरा इस वक्त यूएस में है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दोगलापन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि किस तरीके से गवर्नमेंट का शटडाउन है, इसको ट्रंप अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। 40 दिन बीत गए और दोस्तों 40 दिन से मिलिट्री को ना तनख्वाहें मिली है ना फेडरल वर्कर्स को तनख्वाहें मिली है। दे आर वर्किंग विदाउट पे। किस तरीके से मैनेज कर रहे होंगे परिवार अमेरिका के। ये दुनिया का एक वाहिद सुपर पावर है जो कि मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों में सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन यहां पे 40 दिनों से तनख्वाहें नहीं मिली लोगों को। और दूसरी एक चीज है कि ट्रंप झुकने को राजी नहीं है। ट्रंप कहता है सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन ट्रंप झुकेगा नहीं। इसके अलावा कल का टेररिस्ट, आज का वीआईपी। भारत के लिए एक अलग नीति, चाइना के लिए अलग नीति और एक तीसरे देश के लिए बिल्कुल ही विपरीत तीसरी नीति। तो अमेरिकी दोगलापन पे आज का वीडियो। हमें काफी लोगों ने बोला कि साहब शटडाउन के ऊपर आप बताइए, आप शटडाउन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मैंने बात करी थी, लेकिन आज मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं कि क्या है। रॉयटर्स की खबर है और रॉयटर्स ने यह बोला है, US Senate advances bill to end federal shutdown. The US Senate on Sunday moved forward on a measure aimed at reopening the federal government and ending a now 40-day shutdown that has sidelined federal workers, delayed food aid and snarled air travel. It looks like we are getting very close to the shutdown ending, Trump told reporters at the White House. Prior to the vote, the bill would prohibit federal agencies from firing employees until January 30th, a win for federal worker unions and their allies. It would stall Trump's campaign to downsize the federal workforce. Some 2.2 million civilians worked for the federal government at the start of Trump's second term. According to federal records, at least 300,000 employees are expected to leave the government by the end of this year due to Trump's downsizing efforts. अच्छा, ये बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये कहां पे बात अड़ी? जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ट्रंप नहीं देना चाह रहा। ये लोग चाह रहे हैं कि मेडिकेयर हो, मेडिकल बेनिफिट्स हो। दूसरी चीज फूड स्टैम्प्स के बारे में। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं, ट्रंप जो है जाहिर सी बातें नहीं चाहते। ट्रंप कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे $2 का फर्क नहीं पड़ता। फेडरल वर्कर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, आप इमेजिन कर सकते हैं भारत में सरकारी नौकरी बड़ी प्राइज्ड है, उसके साथ एक इज्जत है, सरकारी नौकरी के साथ एक इज्जत है। दूसरी चीज ये भी है कि कई लोगों की ऐसी धारणा है कि यार एक बार सरकारी नौकरी हो गई तो फिर पक्की है, उसमें से कोई आपको नहीं निकाल सकता। और भी कई कारण हैं जिसके बारे में मैं यहां पे बात नहीं करूंगा, लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ऐसा भारत में होता है और कई जगह ऐसा होता है। लेकिन अमेरिका में आप ये देखिए, 3 लाख एम्प्लॉइयों को ट्रंप निकालने के चक्कर में कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये सरकारी नौकर हैं ये। तो वहां पे गवर्नमेंट में भी हायर एंड फायर है। ये तो नॉर्मल लेवल के एम्प्लॉइज हैं, मे बी मिडिल और लोअर लेवल स्टाफ। वहां पे 4 स्टार जनरल्स को प्रेसिडेंट बोल देता है कि भाई साहब कल से आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। ये लेवल है अमेरिका में। अंडर अ डील स्ट्रक विद अ हैंडफुल ऑफ डेमोक्रेट्स हु रिबफ देयर पार्टीज लीडरशिप, रिपब्लिकन्स अग्रीड टू अ वोट इन डिसंबर ऑन एक्सटेंडिंग सब्सिडीज
under the Affordable Care Act, the subsidies which help lower income Americans pay for private health insurance and are due to expire at the end of the year have been a Democratic priority during the funding battle. Trump took to his Truth Social platform on Sunday to blast the subsidies as a windfall for health insurance companies and a disaster for the American people, while demanding the funds be sent directly to individuals to buy coverage on their own. I stand ready to work with both parties to solve this problem once the government is open. तो जो भारत में लोग कहते हैं ना रेवड़ियां बांटते हैं, भारत में रेवड़ियां बांटते हैं, आपको क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक बोल दिया कि $2,000 देगा ये लोगों को डायरेक्ट कैश, और ये जो बात कर रहा है कि हम इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनको ऐसे क्यों दें, हम डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे इनके अकाउंट में, डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे इनके अकाउंट में। देखो सोचिए आप, ट्रंप कह रहा है कि हम अमाउंट जो है डायरेक्टली इनके बैंक में डालेंगे, इनको अपने मन से खरीदने दीजिए। पूरा चेंज हो रहा है सिस्टम अमेरिका का दोस्तों। लेकिन अब और बेहतर न्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपको मजा आ जाएगा सुन के। ये तो लोगों ने बोला था कि मेजर साहब जरा शटडाउन के बारे में बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब ये स्टोरी है लेटेस्ट, लेकिन एक और बड़ी मजेदार चीज हो गई है यूएस में, बहुत ही चटपटी। ये देखिए दोस्तों, अगेन ये रॉयटर्स की खबर है और मैं चाहता हूं आप ये देखें। 2017 मई 15 रात के 9:15 9:15 PM May 15th 2017। सोचो आप, खुद सोचो। स्टॉप दिस टेररिस्ट मोहम्मद अल जौलानी, इसका दूसरा नाम है अहमद अल शरा। कुछ सुना सुनाया लग रहा होगा आपको। रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस, भाई साहब 2017 में अमेरिका ने इसके ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ, जानकारी दो, लीडिंग टू हिज अरेस्ट और डेथ, वी विल पे यू $10 मिलियन। ये बंदा, इसने थोड़ी सी अपनी दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करी, ये इसने झोला वोला जो पहन रखा था, इसने कोट शोट पहना, इसने बोला यार मैं थोड़ा सा हैंडसम, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाऊं। ये जो सर पे इसने बांध रखा है ये सब हटाया, थोड़ा सा ग्रूमिंग श्रूमिंग करी। दोस्तों एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन फंडेड था अमेरिका की तरफ से और तुर्की की तरफ से। ये बंदा अपनी फौज लेकर आया, घुस गया सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर एक डिक्टेटर हुआ करता था, बशार अल असाद। बशार अल असाद को फेंक दिया इसने बाहर निकाल के, वो भाग के बैठ गया रशिया, मॉस्को में बैठा हुआ है। वो मॉस्को में बैठा है, ये बन गया राष्ट्रपति, ये आदमी बन गया राष्ट्रपति। इसके ऊपर $10 मिलियन का 2017 में अमेरिकन ने बाउंटी लगाई थी। ये देखिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहां पे हैं, सऊदी अरब में मीटिंग हो रही है, और ये बंदा थोड़े से इसने बाल वाल कटाए, अपनी दाढ़ी ट्रिम करी, ये चोगा वोगा इसने फेंका, कोट टाई पैंट इसने पहनी, हीरो टाइप का है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है। और यहां पे देखिए 14 मई 2025 में ये अहमद अल शरा जो है, अहमद अल शरा इज मोहम्मद अल जौलानी, ये दोनों एक ही बंदे, इसका दूसरा नाम है ये, ठीक है ना। ये यहां पे आया और सऊदी अरब में इसकी मीटिंग कराई, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ये हाथ मिलाया है। और अब लेटेस्ट न्यूज ये है, ट्रंप टू मीट शरा एट व्हाइट हाउस, capping major turnaround for Syria. Trump is set to welcome Shara in the first ever visit by a Syrian president to the White House 6 months after the pair first met in Saudi Arabia, just days after Washington said the former Al-Qaeda member was no longer a specially designated global terrorist. ये जो भाई साहब हैं, इनके ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड क्यों था? ये अल-कायदा के टेररिस्ट थे। ये अल-कायदा, इसमें लग भी रहा है अल-कायदा का, इसमें नहीं लग रहा। अमेरिका ने बोला ठीक है तू अल-कायदा का होगा, अपने घर में होगा, एक काम कर बेटा, ये ले अरबों डॉलर जितने भी चाहिए ले, तख्ता पलट कर दे। आपको एक बात पता है, गोलान हाइट्स से, मैं आपको आज बता रहा हूं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इजरायली फौज गोलान हाइट्स से नीचे आई और सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस, जिसको हिंदी में हम लोग दमश्क भी बोलते हैं, नीचे आई गोलान हाइट्स से। नीचे आते 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 वो पहुंची, सामने पहुंच गई, 25 किलोमीटर दूर सीरिया के अंदर घुस गई इजरायली आर्मर्ड ब्रिगेड, ओनली 25 किलोमीटर्स। अहमद अल शरा ने गोली और बम तो बहुत दूर की बात, इसने कंकड़ नहीं फेंका, एक कंकड़ नहीं फेंका इसने। इस आदमी को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, पूरी तरीके से। ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ द यूएस एंड टर्की। पहली बार सीरिया का कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में घुस रहा है, वो भी 1 साल पहले, जिसको कहते थे कि अलकायदा का मेंबर है। 1-1.5 साल पहले ये आदमी जहां दिखता अमेरिका इसकी गाड़ी में मारता, हेलफायर मिसाइल इसको खत्म कर देता, खत्म कर देता। अमेरिका के लिए आदमी वैसे ही था जैसे ओसामा बिन लादेन, अमेरिका मार देता इसको।
आज की तारीख में ट्रंप से मिल रहा है, ट्रंप इसको वेलकम कर रहा है। दोस्तों, US is brokering talks between Syria and Israel on a possible security pact. The Reuters reported that the US is planning to establish a military presence at Damascus Air Base. वो सीरिया जहां पे ईरान, जहां पे रशिया के बेसिस होते थे, वो चले गए, अब वहां पे आएंगे तुर्की और अमेरिकन बेसिस। जरा मैप देखिए दोस्तों, जस्ट लुक एट द मैप। मैं आपको बताता हूं ना, मैंने बहुत पहले आपको क्या बताया था। मैं आज आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा आप बोलेंगे नहीं नहीं मेजर साहब ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। इलॉजिकल नहीं, मैंने बहुत पहले आपको बोला था। अगर आप देखिए, जब ये बात हो रही थी मिडनाइट हैमर की, जब राइजिंग लाइन की बात हो रही थी, मेरे पुराने वीडियो में जाकर देखेंगे तब आपको पता लगेगा। मैंने आपको बोला था कि इजराइल के बाद क्या है, इजराइल के बाद है सीरिया, सीरिया के बाद क्या है, सीरिया के बाद है इराक, और इराक के बाद क्या है, इराक के बाद ईरान। द एंड गेम इज तेहरान। इस पूरे खित्ते का एंड गेम तेहरान है, और यहां पे यूएस इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इन डमास्कस। यानी कि इजराइल का एक फ्लैंक बिल्कुल सेफ है, दूसरे फ्लैंक में तो कुछ नहीं, समुंदर है ना, वो तो समुंदर है उस साइड, और छोड़ो उसको। एक पूरा जो फ्लैंक है, और सीरिया के अंदर से ही तो यार हिजबुल्लाह के लिए हथियार कहां से आते थे, हमास के लिए वेपन्स कहां से आते थे, ईरान कहां से भेजता था उनको, सीरिया के थ्रू भेजता था ना। सीरिया में सबसे पहले इस आदमी को भेजा, फिर जैसे ही टेक ओवर करा इसने, तीसरे चौथे दिन टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ आया इससे मिलने के लिए। ये फोटोग्राफ देखिए, ये ड्राइवर यही है जो आज की तारीख में सीरिया का प्रेसिडेंट है। ये उस जमाने में टर्किश इंटेलिजेंस के चीफ का ड्राइवर बन रखा था। ये जब इसने टेक ओवर करा था उसके 2-3 दिन के अंदर की खबर है। अब वहां पे यूएस अपना एयरबेस बना रहा है। नाउ यू कैन इमेजिन किस तरीके से एक अलकायदा के टेररिस्ट को यूएस ने ट्रेन करा। अब आपने देखा दोस्तों क्या प्लान हुआ। प्लान ये हुआ कि एक बंदा था अलकायदा का टेररिस्ट, उसकी अच्छी फॉलोइंग थी, उसको सीआईए ने कॉम्प्रोमाइज करवा लिया, थ्रू टर्किश इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज करवा लिया। उसको पैसे दिए, उसको हथियार दिए, उसको फंडिंग दी, उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, मिलिट्री सपोर्ट दिया, सब कुछ दिया। उसने जाके सीरिया को टेक ओवर कर लिया। जैसे सीरिया में टेक ओवर करा उसने, अपने आप को उसने कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। प्रेसिडेंट घोषित करने के बाद बीच में सऊदी वाले पड़े, ठीक है जी, सऊदी वाले बीच में पड़े। यहां पे ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उसने मीटिंग करवाई। ये मीटिंग कराई थी 14 मई 2025 को। इसी साल 14 मई 2025 को ट्रंप और अहमद अल शरा की मीटिंग होती है रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है, इनकी मीटिंग होती है। और अब यह खबर आ रही है कि यूएस इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री प्रेजेंस इन डमास्कस। दमश्क के अंदर यूएस का एयरबेस होगा। US grants Hungary exemption on Russian sanctions after warm Trump-Orban meeting. The United States has granted Hungary a one-year exemption from US sanctions for using Russian oil and gas, a White House official said on Friday after Hungarian Prime Minister Viktor Orban presented his case for a reprieve during a friendly meeting with President Donald Trump in Washington. Orban said that the issue was vital for Hungary, which is a European country, and pledged to lay out the consequences for the Hungarian people and for the Hungarian economy not to get oil and gas from Russia. Trump, aiming to put pressure on Moscow to end this war with Ukraine, appeared sympathetic to Orban's position. We are looking at it because it's very different for him to get oil and gas from other areas. As you know, they don't have the advantages of having sea. It's a great country, it's a big country, but they don't have sea, they don't have ports. The White House official noted that in addition to the sanctions exemption, Hungary had committed to buying US liquefied natural gas with contracts valued at some 600 million. Simple सी बात है यार, सिंपल सी बात है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अब इसके लिए बहाने निकाल रहा है कि हंगरी एक्चुअली ना, हंगरी के पास कोई सी नहीं है, तो पोर्ट नहीं है, उसकी मजबूरी है रशिया से ऑयल लेना। तो वैसे तो कई सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें कोई पोर्ट नहीं है भाई। यूरोप में कोई कंट्री लैंडलॉक नहीं है क्या? कई सारी कंट्रीज हैं भाई जो लैंडलॉक्ड हैं, जिनके पास पोर्ट नहीं है। फिर क्या हुआ, ये गया उसके पास, इसने बोला कि 600 मिलियन का मैं आपसे ऑयल एंड गैस लूंगा। इसने बोला बेहतर है, बिल्कुल चिंता मत करो। तो वही डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना के ऊपर कह रहा है कि मैं सैंक्शंस लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा, भारत के ऊपर बोला कि 25% ओवर 25%, टोटल 50%, मैं एडिशनल टैरिफ 25% के लगाऊंगा क्योंकि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो। इसने इसको बोल दिया कि डोंट वरी, घर की बात है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ लो। मैंने बोला था ना शुरू में, अमेरिकन दोगलापन। पहले एक टेररिस्ट को, जिसको आपने टेररिस्ट घोषित करा, जिसको आपने बोला कि नहीं इसको मार दो, हम तुम्हें $10 मिलियन देंगे, उसको व्हाइट हाउस में ट्रंप वेलकम कर रहा है। ऑलरेडी यूएस पहुंच चुका है वो भाई। अहमद अल शरा इस वक्त यूएस में है। वो यूएस का टाइमिंग हमसे कोई 10, 12, 13 घंटे आगे पीछे है, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट। आई थिंक वॉशिंगटन में ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, व्हाइट हाउस में उसको वेलकम कर रहा है वो। फिर 12, 13 घंटे का आप गैप लगा लीजिए।
जब तक आज रात होगी तब तक वहां पे सुबह होगी। वो वेलकम करने को तैयार है अहमद अल शरा को, अलकायदा के टेररिस्ट को। व्हाइट हाउस में जाएगा, व्हाइट हाउस इसके पहले भी टेररिस्ट वेलकम कर चुका है भाई। व्हाट डू यू थिंक आसिम मुनीर उसको भी तो वेलकम करा है, इसको भी वेलकम कर लेगा। अब यहां पे देखिए, हंगरी को बोला कि डन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देशों के लिए अलग पॉलिसी, हंगरी के लिए अलग पॉलिसी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, हंगरी इज एक्चुअली, विक्टर ओरबान है, ही इज वेरी प्रो पुटिन। इसने पूरे यूरोप से पंगा ले लिया है पुतिन का साथ देने के लिए, और कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप को इस आदमी की जरूरत है अगर उसको पुतिन के साथ बात आगे बढ़ानी है तो। ये असली गेम है। और दोस्तों ये है आखिरी स्लाइड। चाइना हॉल्ड्स बैन ऑन गैलियम, जर्मेनियम, antimony exports to US, but controls remain. China has suspended a ban on exports of gallium, germanium, and antimony to the US. Its Commerce Ministry said on Sunday, although the three metals remain subject to broader export controls requiring shippers to first get licenses from Beijing, China restricted exports of the three metals between August 23 and September 24 before singling out the US for an outright ban last December in response to new curbs imposed on its chip sector by Washington. The ban suspension marks the latest relaxation of China's mineral export control regime following the recent meeting between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, पता होगी ही, 60% ऑफ रेयर अर्थ चाइना में मिलती है, और 90% ऑफ रेयर अर्थ की जो रिफाइनमेंट होती है, राइट, जिसको यूजेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है, 90% दुनिया का वो भी चाइना में होती है। अगर चाइना रूठ गया किसी भी देश से, चाइना ने मुंह मोड़ लिया, तो उस देश के लिए रेयर अर्थ पाना बहुत मुश्किल है। चाइना ने यही काम करा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। जब ट्रंप को नई नई जवानी चढ़ी थी ना कि इस पे सैंक्शन, इस पे ये फलाना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चाइना ने चूड़ियां कसी, ट्रंप लाइन पे आ गया। अच्छा, ये गैलियम, जर्मेनियम एंड एंटिमनी के ऊपर से वो जो बैन था उसको तो रोक दिया है, लेकिन अभी भी मेजर्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। चाइना को पता है कि चाइना इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा कोई भी चीज। चाइना नोज कि ट्रंप की अगर चूड़ियां कसनी है तो आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए कि जब ट्रंप उछले, थोड़ा सा उछले, तो आपने उसकी चूड़ियां कस दी। तो वो दे तो रहा है इसको रेयर अर्थ, मैग्नेट दे तो रहा है, लेकिन उसमें कैविएट्स हैं, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें चाइना उसको रोकने की कोशिश करेगा। हाउएवर द डिसीजन टू सस्पेंड द बैन डिड नॉट रिवोक द अर्लियर डिसीजन टू add the three metals to the dual use export control list, so exporters will still need licenses from Beijing for foreign sales. Sunday's announcement also did not revoke the decision to ban exports to any dual use items to US military users, which was announced alongside the metals ban last December. तो इसमें कई सारे dual use के मटेरियल्स हैं दोस्तों, जिसको आप सिविल के लिए भी यूज कर सकते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए और रडार्स के लिए और बड़े बड़े और डिफेंस आइटम्स के लिए यूज कर सकते हैं। उस पे भी चाइना ने अपना एक पंजा गाड़ रखा है। चाइना इतनी आसानी से नहीं देगा बॉस। चाइना कहेगा वॉशिंग मशीन चला लो, ठीक है, घर की बत्तियां ऑन कर लो, लेकिन भाई बैलिस्टिक मिसाइल मत चलाना। ये चाइना कंट्रोल करके रखेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने दिखाया किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक शटडाउन के साथ लड़ रहा है, उसकी खुद की सरकार 40 दिन से बंद है, किस तरीके से एक अलकायदा के टेररिस्ट को एक जमाने में जो इन्होंने बनाया था अलकायदा का टेररिस्ट, राइट, उसको व्हाइट हाउस में वेलकम करने के लिए तैयार है। विक्टर ओरबान जो हंगरी का प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि साहब हम पर कोई सैंक्शन, कोई टैरिफ लागू नहीं है, 1 साल की हमें छूट मिल गई है, दबा के रशिया से तेल खरीदो, क्योंकि उसको हुक चाहिए पुतिन के साथ, उसको एक हुक चाहिए। और चौथी चीज, किस तरीके से चाइना ने अभी भी छूट देने के बाद भी अपना रेयर अर्थ और मैग्नेट किस तरीके से कंट्रोल कर रखा है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।